नमस्कार दोस्तों। सीमा हैदर इस समय एटीएस के साथ है और सबसे बड़ी बात है कि अब तक वो कई ऐसे राज खोल चुकी है, जिसने ये साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तानी एजेंट है। और अभी तक जो उससे पूछताछ हुई है, उससे ये भी साबित हो रहा है कि उसका भारत में आना बेमकसद नहीं है। अब जब ये सब खुलासे हो रहे हैं, तो ये भी सुन लीजिए कि जो उसे अब तक पाकिस्तानी भाभी कह कर के आदर मान दे रहे थे, अब उसे छिपी रुस्तम कह रहे हैं। उसके मोहल्ले रुबुपुरा से एटीएस ने उसको हिरासत में लिया, लेकिन जैसे ही इस पूरी लव स्टोरी में एटीएस की एंट्री होती है, उसके बाद से जो अ, उसके मोहल्ले के लोग हैं, यानी कि सचिन के जानने और पहचानने वाले लोग हैं, वो अब उसे हिकारत की नज़र से देख रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और सचिन मीणा, उसके पिता को पहले तो रात को घर छोड़ दिया पूछताछ के बाद, लेकिन सुबह फिर उनको ले गए। और इस दौरान ध्यान देने की बात यह है कि सचिन को उन्होंने हिरासत से छोड़ा नहीं था। अब इस समय उनसे पूछताछ हो रही है, क्योंकि आज सुबह फिर एटीएस उन्हें उठा के ले गई थी। तो पबजी पार्टनर सचिन मीना के प्यार की खातिर पाकिस्तान से 4 बच्चों के संग नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर कोई लव स्टोरी की किरदार नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तानी एजेंट है। और धीरे-धीरे ये और भी इस्टेब्लिश हो रहा है कि उसके आने का मकसद क्या है। अब जो पूछताछ हो रही है, उसके पीछे रीज़न यही है कि ये पता चले कि उसका मकसद सचिन की पबजी पार्टनर या उसकी लाइफ पार्टनर बनने का नहीं है। उसके साथ उसके और बहुत सारे मकसद हैं। हालाँकि अभी इन सब बातों पे पर्दा ही है। एटीएस आप जानते हैं कि उसकी जाँच करने का क्या स्टाइल होता है। वो बहुत जल्दी से किसी से अपने जो जानकारियाँ होती हैं, जो खुलासे होते हैं, उसको साझा नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरीके से अब दिल्ली की टीमों की, जाँच एजेंसियों की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गई है, उससे लग रहा है कि सीमा हैदर ने और सचिन ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं, जो देश हित में नहीं है, जो हमारी सुरक्षा के नज़रिए से सही नहीं है, जो सीमा हैदर की इंटेंशन को भी क्लियर कर रही हैं। अब जिस तरीके से सीमा हैदर जिस मोहल्ले में पहुँची हुई थी पाकिस्तानी भाभी बन कर के, अब वहाँ उसके बारे में लोग दूसरे तरीके की बातें कर रहे हैं। नहीं, हमने ये भी देखा, नहीं हमें तो उसके हाव-भाव पहले से ही ठीक नहीं लग रहे थे। लेकिन इससे पहले हम भारतीय लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छे इन द सेंस कि हमें सब कुछ अच्छा लगता है, जब हम अचानक से ऐसा सीन हमारे सामने पेश होता है, जैसा कि सीमा ने कर दिया। एक भारतीय परिवार में वो आती है, औसतन परिवार है। ये भी नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला है सचिन, क्योंकि ज़्यादातर जो हैं लड़कियाँ कि किसी के प्यार में पड़ती हैं, जिसके साथ 4 बच्चे भी हैं। दोनों ही एंगल पे बात हो रही है दोस्तों। एक तो ये कि सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं। ऐसी महिला अपना इतना सारा पैसा खर्च करके क्यों इतनी दूर आई है? क्या उसका इरादा सिर्फ़ प्यार है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि उसका इरादा प्यार है, वो सचिन के प्यार में आई है, तो आप गलत हैं। क्योंकि 4 बच्चों को वो अपने साथ लेकर के आई है।
और पाकिस्तान से पहले वो दुबई पहुँचती है। इस दौरान ऐसा नहीं है कि दुबई एयरपोर्ट पे उससे पूछताछ नहीं हुई होगी। अपने आप को अनपढ़ बता रही है, अनपढ़ यानी कि पढ़े-लिखों में गिनती तो नहीं हो सकती उसकी, 5वीं पास है। तो इस दौरान उसने कई जगह जगह पे अपने कुछ फॉर्म भी फिल किए होंगे, जैसा कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए होता है। तो उसको ये सब हेल्प किसने दी? एक बात। दूसरी बात ये है कि उसके उसके 2 बच्चों को भी पूछताछ के लिए एटीएस लेके गई है। ये मैं आपसे साझा करना मेरे दिमाग से उतर गया। तो 2 बच्चे भी इस समय एटीएस की हिरासत में हैं। तो ये जो 4 बच्चे वो साथ लेकर के आई है, इनको इनके भी फॉर्म वगैरह भरे गए होंगे। तो किस तरीके से वो अपने आप को अनपढ़ एस्टेब्लिश कर रही है, जबकि बातचीत करने पे वो फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलती है, हिंदी बोल रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि उसने अपना अ, एक पाकिस्तानी महिला होने के नाते जो उसमें दिखना चाहिए, इस समय बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। वो एकदम प्योर इंडियन दिखाई दे रही है, इंडियन बहू दिखाई दे रही है। उसके सर से साड़ी, दुपट्टे का पल्लू नहीं उतर रहा है। तो ये सब चीज़ें भी एटीएस बहुत गौर से देख रही है और एक बात ये भी है कि एटीएस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सीमा हैदर के इरादे क्या हैं? क्योंकि ये तो सबको पता चल रहा है कि उसका इरादा नेक नहीं है, उसका इरादा प्यार का नहीं है। तो फिर मतलब उसका टारगेट क्या है? एक और बात, हम बार-बार ये सुन रहे हैं कि वो रबूपुरा पहुँची। तो रबूपुरा एक ऐसा इलाका है, जो आर्मी के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट इलाका है। उसके आस-पास कई यूनिट्स हैं, प्लस वहाँ एक एयरपोर्ट भी बन रहा है। तो ये तमाम चीज़ें भी एटीएस जानने की कोशिश कर रही है कि उसने अपना टारगेट रबूपुरा में ही क्यों चुना। दूसरी बात, जिस तरीके से एटीएस ने एटीएस का एक स्टाइल होता है काम करने का। तो जिस समय एटीएस रबूपुरा में मीना परिवार में पहुँचती है, तो वो उन्होंने अपने आप को एटीएस का नहीं बताया। उन्होंने गली में जो लोग थे, मोहल्ले के जो लोग थे, उन्हें बताया कि वो मीडिया कर्मी हैं और इसके बाद उन्होंने सबको बाहर भेज दिया और फिर वो जिस तरीके से अ, मीना के घर पहुँचते हैं और सबसे पहले सीमा हैदर, सचिन और सचिन के फ़ादर नेत्रपाल को घर की छत पे ले जाते हैं और वहाँ पे थोड़ी बहुत बात होती है। और वो बात क्या हुई है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। उनसे ये कहा गया कि देखिए बाहर पूरा मोहल्ला खड़ा है, आपको जो भी हम पूछेंगे आपको सब कुछ सही-सही बताना है। आप यहाँ बताते हैं तो ठीक है, नहीं तो चलिए हमारे साथ। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो दूसरी छत पे जाकर के, दूसरे घर के जीने से उतर के, बराबर वाली पतली गली से वो निकल गए और बाहर जो लोग थे, इसकी भनक उनको बहुत देर के बाद लगी। क्योंकि सचिन के घरवालों ने भी अपना दरवाज़ा बंद कर लिया था। यानी कि सीमा और सचिन को बैक डोर से एटीएस ने हिरासत में लिया। ये अपने आप में ये बताता है कि एटीएस ने बहुत पहले से ही इन लोगों को यानी कि सीमा, हैदर और सचिन को सचिन मीना को अपने रडार पे लिया हुआ था। लगातार वो निगरानी कर रहे थे, सादा कपड़ों में और इसमें साथ में जो लोकल वहाँ की पुलिस थी, वो भी उन्हें बराबर सहयोग कर रही थी। अच्छा, एक और बात है, बलोच के इलाके में कुछ लोगों ने हिंदुओं के घर पे हमला किया। हालाँकि वहाँ लोग कह रहे हैं कि वो डाकू हैं, लेकिन उस घटना को भी सीमा हैदर के साथ जोड़ के देखा जा रहा है। सीमा हैदर के जब से ये पता चला था कि वो आई हुई है, लगातार एटीएस के जो लोग थे, उस पे नज़र रखे हुए थे। जो उसके पास पहचान पत्र है और बाकी जो उसका पाकिस्तान का
पासपोर्ट है, सब कुछ उसे ले लिया गया है और हाई कमीशन को भेजा गया है। और एक जो है पूरी स्ट्रैटेजी के साथ उससे पूछताछ की जा रही है कि सीमा जासूस है, तो उसका लेवल क्या है? उसमें जो उसको टास्क दिया गया है, उसका लेवल क्या है? और उसके चूँकि उसके भाई और उसके चाचा आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं, काफ़ी सस्पेक्ट लग रही हैं, सस्पिशियस लग रही हैं कि सीमा कहीं जासूस तो नहीं है। इस लिहाज से सीमा से सवाल किए जा रहे हैं इस समय। और कुछ ऐसे भी सवालों के जवाब एटीएस हासिल करने की कोशिश कर रही है जिनसे ये पता चले कि आखिर उसके इस मिशन को लीड कौन कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से सीमा वेल प्लान्ड तरीके से आई है, तो कोई ना कोई एक लीडर होगा जो इसे पूरे खेल को लीड कर रहा है। इसीलिए उसके जो पुराने चैट हैं उन्हें रिकवर किया जा रहा है और एटीएस को ये भी आशंका है कि सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल तो नहीं किया गया और ये भी पूछा जा रहा है कि उसने भारत में प्रवेश करते समय अपना पाकिस्तान वाला सिम डिस्ट्रॉय क्यों किया? ये एक बहुत बड़े चीज़ जो है ना सुराग एटीएस के हाथ में लगा है। मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान के कराची अ, से सीमा हैदर आती है, रबूपुरा के सचिन मीना के पास और ये दोनों पबजी गेम के ज़रिए एक-दूसरे को जानने-पहचानने लगे थे। वीडियो कॉलिंग के ज़रिए उनकी नज़दीकियाँ बढ़ी। अब कौन कहाँ से बैठ के बात कर रहा है और बातचीत करना कोई इतनी मुश्किल बात भी नहीं रही। आप व्हाट्सएप कॉलिंग कीजिए और कई साधन हैं वीडियो कॉलिंग के। तो ये सब लगता है कि वन टू वन बात हो रही है। तो इसी तरीके से सीमा और सचिन की नज़दीकियाँ बढ़ी और 13 मई को नेपाल के रास्ते सीमा हैदर भारत आती है। 4 बच्चे उसके साथ और चारों के नाम उसने इस समय हिंदू के हिसाब से रख लिए हैं। पहले उनके नाम मुस्लिम हैं, अब उनके नाम जो हैं वो अ, हिंदू नाम है उनके और ये बात उसका पति भी चिल्ला रहा है कि उसके बच्चों के नाम बदल दिए हैं। तो कहीं न कहीं जो पति, सो कॉल्ड पति है, जो अपने डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा रहा है, वो भी जल्दी ही एटीएस के गिरफ्त में आने वाला है और इससे पहले सचिन और उसके पिता नेत्रपाल और सीमा को अरेस्ट किया गया था क्योंकि ये लोग अ, अम्बेडकर नगर में किराए पे मकान लेके रह रहे थे। जब सीमा रबूपुरा पहुँचती है, तो मीना के परिवार के साथ नहीं रही, मीना परिवार के साथ नहीं रहती है, वो अलग से सचिन के साथ रहने लगी और कुछ डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने वकील के ज़रिए बनवाने की कोशिश की। तब ये पता चला कि सीमा पाकिस्तान को बिलॉन्ग करती है। उस वकील ने ही पुलिस को ये इन्फॉर्म किया और पुलिस ने सभी को हरियाणा के बल्लभगढ़ से पकड़ा था। अब अगर इंटेंशन सही है, तो वो मीना परिवार के साथ रहते। वो अलग क्यों रह रहे थे 6 लोग? और इसीलिए अ, सचिन के पिता और सीमा को गिरफ्तार किया गया। अब सवाल ये था कि बच्चे 4 हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा? इसलिए सीमा को और सचिन को छोड़ा गया। ज़मानत मिल गई इन तीनों लोगों को और लॉजिक यही था कि बच्चे छोटे हैं, लिहाज़ा माँ को के साथ बच्चे कैसे जाएँगे? और सीमा हैदर और सचिन की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करके वकील ने उनके प्यार और 4 बच्चों का हवाला दिया जब, तो उनको ज़मानत मिल गई। तो इस समय ज़मानत पर ही हैं, लेकिन आज वो एटीएस के सामने एटीएस के सवालों के जवाब दे रहे हैं। अब देखिए कि जो सचिन है, कहीं न कहीं वो भी दोषी है। उसको अगर वो
सही में एक पाकिस्तानी लड़की से प्यार कर रहा था, तो उसको भारत बुलाने के लिए एक जेन्युइन वे, जेन्युइन लॉजिक के साथ बुलाता, सही तरीके से। बहुत सारे लोगों की यहाँ शादियाँ हुई हैं जिनके लड़कियों के या लड़कों के घर पाकिस्तान में हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है कि ये शादी अगर होती तो पहली बार होती, लेकिन ये तरीका गलत था। इसलिए ये शक के घेरे में आ गए और इसीलिए आज ये एटीएस के सामने सवालों के जवाब दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप सीमा के लिए क्या राय रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि सीमा सचिन के प्यार में पागल होकर के भारत आई है? आप जो भी सोचते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा और जो दर्शक अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा जो भी कंटेंट हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।